हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके थे निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि पर आधारित आंकिक प्रश्न। 2 क्वेश्चन देखा गया था बच्चों। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग का नाम डालेंगे बच्चों त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है त्रुटियों का संयोजन। मतलब कि जब हम यहाँ पर त्रुटियों का संयोजन करते हैं अर्थात त्रुटियों को जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में त्रुटि क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखना त्रुटियों के संयोजन से त्रुटि बढ़ जाती है, इसको हम बोलते हैं त्रुटियों का संयोजन। क्लियर बच्चों? तो परिभाषा इसकी कोई खास नहीं है, बस इतना याद रखना कि जब भी हम यहाँ पर 2 या 2 से अधिक राशि के त्रुटियों को जोड़ेंगे आपस में, या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो ऐसी स्थिति में त्रुटि क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब त्रुटियों के संयोजन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं योग में या योगफल में त्रुटि, योगफल में त्रुटि। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो योगफल किसी एक राशि से यहाँ पर योग तो होगा नहीं, कम से कम हमें 2 राशि तो चाहिए। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर 2 राशि हम मान लेंगे कि मान लेते हैं बच्चे 2 राशि कौन कौन से हैं। माना 2 राशि x व y है जिनका या जिनके निरपेक्ष मान प्लस माइनस डेल्टा x या प्लस माइनस डेल्टा y है। बताया गया था बच्चों निरपेक्ष त्रुटि, जिनके निरपेक्ष त्रुटि हम यहाँ पर ले लिए कितना बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y। क्लियर? हम निरपेक्ष त्रुटि के बारे में आप सबको बताए थे कि निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, इसलिए हम बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस दोनों चिन्ह लिए हैं। ठीक है, अब बताइए बच्चों अगर यहाँ पर हम बात करें भाई 2 राशि लिया गया x व y और जिनके निरपेक्ष त्रुटि क्या है, डेल्टा x व डेल्टा y। क्लियर? फिर आगे हम मानते हैं कि माना इन 2 राशियों का योग क्या है बच्चों, a है। क्या मान लिया गया, a। जिनका निरपेक्ष मान त्रुटि के पदों में जो निरपेक्ष मान होगा वो कितना है, जो प्लस माइनस डेल्टा a है। कोई प्रॉब्लम बच्चों? मान लिए हम 2 राशि हैं x और y जिनके निरपेक्ष त्रुटियां हैं क्या, प्लस माइनस डेल्टा x फिर प्लस माइनस डेल्टा y, और जिनका योग हम यहाँ पर मान ले रहे हैं बच्चों क्या a है, और जिनका निरपेक्ष त्रुटि क्या है बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा a। तो प्यारे बच्चों हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि a बराबर x प्लस वाई, a बराबर x प्लस वाई, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। सूत्र डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ध्यान देना। a बराबर x प्लस वाई। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रुटि सहित माप। तो बच्चों त्रुटि सहित अगर हम माप लिखें, त्रुटि सहित माप, तो बच्चों क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, ऐसा हो सकता है क्या भाई, निरपेक्ष त्रुटि है, बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x फिर प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर a प्लस माइनस डेल्टा a है बराबर, हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y लिख सकते हैं क्या। अच्छा, अब यहाँ पर देखो a प्लस माइनस डेल्टा a, x और y को एक साथ ले लें, x प्लस y, और यहाँ पर देखो प्लस माइनस दोनों में है, इसको बाहर ले लेते हैं, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक समझ में आई बात सबको? प्यारे बच्चों ध्यान दी जाए तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं
कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर इसके स्थान पे ए और प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। क्लियर। ए से ए को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास मैटर क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो कोई प्रॉब्लम हुआ यहाँ तक? वैसे त्रुटि सहित यहाँ पर माना तो जाता है बार एक्स के रूप में, है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो ए बराबर एक्स प्लस वाई, तो त्रुटि सहित माप के पदों में यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर के पदों में हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। इतना आपका ए। अब क्या किए बच्चों, अलग अलग कर दिए एक्स और वाई, एक साथ करिए प्लस माइनस कर। तो एक्स प्लस वाई के स्थान में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए, या ए के स्थान पे एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो हमारे पास मैटर क्या बचेगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ए से ए को कैंसिल कर दिए तो हमारे पास मैटर क्या मिला, प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। कोई दिक्कत बच्चों? तो त्रुटि यहाँ पर बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है, अधिकतम त्रुटि के लिए यहाँ पर ध्यान देना। तो इस प्रकार इनके संभावित मान जो है अलग अलग हो सकते हैं बच्चों। संभावित मान की बात करें तो बच्चों 3-4 हो सकते हैं। एक हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, है ना, एक होगा डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई, है ना, फिर एक होगा माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, और एक होगा यहाँ पर माइनस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इस प्रकार यहाँ पर ये संभावित मान होंगे इनके, ठीक है। तो यहाँ पर पूछता जो है उसको लिखते हैं तो अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि। तो प्यारे बच्चों अधिकतम त्रुटि के लिए हमेशा याद रखना मॉड ऑफ लगाएंगे डेल्टा ए और यहाँ पर मैक्सिमम लिखेंगे और बराबर यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। इससे फार्मूला हो गया। तो आपसे अधिकतम त्रुटि जब पूछेगा तो आप इसको यूज करेंगे, प्लस माइनस मॉड ऑफ डेल्टा ए मैक्सिमम इज इक्वल प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। किसी कोई प्रॉब्लम बच्चों? कॉपी कर लीजिए। तो ये था योग में त्रुटि। क्लियर बच्चों? अब आ जाते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो त्रुटियों के संयोजन में सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए क्या, योगफल में त्रुटि। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम दो राशि ले लिए एक्स और वाई, इनके निरपेक्ष त्रुटि क्या ले लिए बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब इसके बाद क्या कर दिए बच्चों, त्रुटि सहित और इनका योग ले लिए ए, इनका निरपेक्ष त्रुटि क्या ले लिए, प्लस माइनस डेल्टा ए। योगफल यहाँ पर हो गया ए बराबर इतना, त्रुटि सहित माप के पदों में लिखेंगे इतना आएगा, इतना कैलकुलेशन किए तो आपको मिला इतना। बढ़िया से रिवाइज कर लेना, वीडियो फिर से आप यूज करके देख लेना, बढ़िया से समझ लेना। फिर आगे हम लोग चलते हैं बच्चों अंतर में। दूसरा पॉइंट अंतर में, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। अंतर में त्रुटि। तो प्यारे बच्चों अंतर में त्रुटि क्या होगा, इसके लिए भी सेम कहानी वही मान लेते हैं। दो राशि एक्स और वाई जिनके निरपेक्ष त्रुटि क्या है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स और प्लस माइनस डेल्टा वाई। इन दो राशियों का योग नहीं, अब की बार अंतर मानेंगे। तो इन दो राशियों का अंतर हम मान लेते हैं क्या बच्चों, ए और निरपेक्ष त्रुटि। तो कुछ नहीं करना, चेंज केवल इतना होगा, है ना, चेंज केवल इतना होगा। तो त्रुटि सहित माप यहाँ पर माइनस लग जाएगा। प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये माइनस होगा, है ना, कोई दिक्कत। और यहाँ पर ध्यान दिया जाए बच्चों तो ये माइनस, ये प्लस माइनस, अगर बच्चों प्लस रहेगा तो माइनस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस, सीधा फंडा। क्लियर? आप देखते बच्चों, बात समझ में आ रही है? माइनस ऊपर होगा प्लस नीचे, कैसे? अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ चिन्ह क्या रहेगा बच्चों, माइनस। अगर माइनस रहेगा तो क्या, प्लस, मतलब उल्टा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। ठीक है, अब एक्स माइनस वाई इनको एक साथ कर ली बच्चों, और ये हो गया प्लस माइनस। यहाँ पर कितना बच्चों, डेल्टा एक्स, और यहाँ माइनस हो जाएगा डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई। कोई दिक्कत बच्चों? देख रहे हैं ना भाई? देखिए प्लस माइनस है, हम कॉमन लेंगे तो सीधी बात बच्चों यहाँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई।
अब बचे क्या हमारे पास मैटर, इसके स्थान पर सेम कहानी वही समीकरण नंबर 1 से ही ए हो गया, और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, माइनस, क्या बनेगा, माइनस, और यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस। ठीक है, बट मैक्सिमम के लिए आपका यही फार्मूला होगा, मैक्सिमम के लिए यही फार्मूला होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो बताइए कोई प्रॉब्लम हुआ, एक आप सीख गए, दूसरा आराम से सीख गए, कोई प्रॉब्लम। ध्यान देना, मैक्सिमम की बात करें तो आपको यहाँ पर प्लस ही यूज करना है, भले ही माइनस में है, उसको किस में करना है, प्लस में। अगर मैक्सिमम की बात करता है तो, मिनिमम की बात करें बच्चों तो आप माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जो चिन्ह रहेगा। क्लियर, देखिए, तो इस प्रकार देख रहे हैं बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि योग और अंतर में जो त्रुटि होती है, दोनों मापित राशियों की निरपेक्ष त्रुटि के योगफल के बराबर होता है। लिख सकते हैं कि नहीं? तो बच्चों यहाँ पर शॉर्टकट में लिख लिया जाए, अतः किसी राशि के योग व अंतर में त्रुटि, वो भी कैसे बच्चों, मैक्सिमम त्रुटि उन दो राशियों के निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों, चाहे अंतर हो चाहे योग हो, तो उनका अधिकतम त्रुटि यही मिलेगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। कोई दिक्कत बच्चों? बात समझ में आया? कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए मिटा दें। तीसरा पॉइंट लिखते हैं बच्चों, गुणा में। तीसरा पॉइंट है गुणा में या गुणनफल में त्रुटि, गुणनफल में त्रुटि। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इनको दूसरे मेथड से बताएंगे। ध्यान देना, गुणनफल में त्रुटि एक साइड में यहाँ पर लिख लेना, log x, नोट करके लिख लेना बच्चों, इसको याद भी रखना। आगे आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि log x का आंशिक अवकलन डेल्टा x अपान x होता है, डेल्टा x अपान x होता है। क्लियर बच्चों? इसको याद रखना है आपको कि log x का आंशिक अवकलन डेल्टा x अपान x होता है। इसी को याद रखना है बच्चों, इसी की हम आगे प्रयोग करने वाले हैं बस। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो वही सेम कहानी, हम दो राशि लिए क्या बच्चों, x और y, तो x गुणे y हो गया। इनका गुणनफल क्या ले लिए बच्चों, हम a लिख लोगे ना, ये दो चीज़ लिख लेना कि माना दो राशि x और y जिनका गुणनफल क्या है, a है। भाई इतना तो लिख ही सकते हैं, माना दो राशि x और y और इनका गुणनफल क्या है, a है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इस प्रकार यहाँ गुणनफल में मेथड जो है, हम सबसे पहले दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग ले लिया जाए तो भैया दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, log a बराबर log x इंटू वाई। ठीक है,
हाँ, इसके अलावा एक फार्मूला याद रखना, 2-3 फार्मूले होते हैं कि log m की पावर n बराबर n log m, ठीक है, घात के ऊपर घात रहेगा तो log m गुणे n बराबर log m प्लस log n, और log m अपान n बराबर log m माइनस log n। क्लियर बच्चों, इसको आपको याद रखना है, बाकी सब सही है। तो गुणनफल के लिए आपको इतने चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है, आप इसको पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, ये यहाँ पर गुणा के रूप में है, क्या बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि log a बराबर log x प्लस log y लिख सकते हैं कि नहीं? ये फार्मूला में रख के भाई गुणा के रूप में है, प्लस हो गया अलग अलग। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर भैया हो आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, मैंने अभी पढ़ा कि log x का आंशिक अवकलन डेल्टा x अपान x होता है। तो प्यारे बच्चों क्या log a का कितना हो जाएगा, डेल्टा a अपान a होगा कि नहीं होगा, log x का डेल्टा x अपान x होगा कि नहीं, और log y का डेल्टा y अपान y। बताइए कोई प्रॉब्लम, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो भैया हो गुणनफल में जो त्रुटि आई यही इतना आ रही, गुणनफल में जो त्रुटि आ रही इतना, ठीक है। अधिकतम त्रुटि के लिए, अधिकतम त्रुटि के लिए तो कुछ नहीं करना है, मॉड ऑफ लगाएंगे डेल्टा a अपान a इनटू मैक्सिमम बराबर, यहाँ पर भी मॉड ऑफ लगा देंगे डेल्टा x अपान x, यहाँ पर भी मॉड ऑफ लगा देंगे डेल्टा y अपान। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगने हैं बच्चों, बढ़िया से समझिएगा। तो ध्यान देना, ये अधिकतम त्रुटि है, लेकिन कैसी त्रुटि बच्चों, ये भिन्नात्मक त्रुटि है। कैसा बच्चों, भिन्नात्मक त्रुटि है। कोई दिक्कत? अगर आपसे भिन्नात्मक त्रुटि के बारे में पूछे गुणनफल में, तो ये फार्मूला आप ऐसा अप्लाई करिएगा, कुछ नहीं करना, a बराबर x इंटू वाई है, तो क्या डेल्टा a अपान a बराबर डेल्टा x अपान x प्लस डेल्टा y अपान y। क्लियर बच्चों? अगर प्रतिशत त्रुटि पूछ ले बच्चों, तो प्रतिशत त्रुटि के लिए आपको बताया गया है कि अगर हम भिन्नात्मक त्रुटि में हम 100 से गुणा कर दें तो जो त्रुटि प्राप्त होती है उसे हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दो। तो भैया 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर बनेगा मॉड ऑफ डेल्टा ए अपान ए मल्टीपल 100 मैक्सिमम इज इक्वल डेल्टा x अपान x इंटू 100 प्लस डेल्टा y अपान y गुणे 100। ये हो गया भैया फार्मूला। बताइएगा जरा, कोई प्रॉब्लम हुई क्या आपको? बहुत आसान तरीका सूत्र डेरिवेशन करने का, बस इतना याद रखना कि log x का आंशिक अवकलन डेल्टा x अपान x होता है, तो इसी प्रकार log y का डेल्टा y अपान y, इसी प्रकार log z का डेल्टा z अपान z। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना, कहीं कहीं पर यूज होंगे, आगे यूज होने वाले हैं। तो ठीक है, ये 3 फार्मूले लॉगरिथम के होते हैं, इनको याद रखना आपको। log m पावर n इक्वल n log m गुणे n बराबर log m प्लस log n, और log m पानी n बराबर log m माइनस log n। तो क्या किए बच्चों, हम दोनों पक्षों का सबसे पहले log लिए, तो log a बराबर log x इंटू वाई, तो log x प्लस log y दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन कर दिए, इतना बनेगा जिस प्रकार इसका होता है। तो भैया अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि में भिन्नात्मक त्रुटि का ये फार्मूला होता है, डेल्टा या पाने मैक्सिमम मॉड आप लगा देते हैं। क्लियर? अगर ये माइनस में है तो भी उनको किस में लिखना, प्लस में। अधिकतम की बात कर रहा है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात करना है बच्चे, तो क्या करेंगे 100 से गुणा। बड़ा आसान है यार, ठीक, कोई दिक्कत? चलें आगे, कॉपी कर लो बच्चों, जल्दी से कॉपी करिए। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लीजिए।
आगे चलते हैं, मिटा दें। ठीक है, अब हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, भागफल में, किसमें? भागफल में त्रुटि। चौथा पॉइंट है भागफल में त्रुटि। ठीक है बच्चों, सेम कहानी वैसे फिर मान लेना, आप लोग लिख लेना कि माना दो राशियाँ क्या हैं? x और y, और इनका भागफल क्या है बच्चों? a। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर दो राशि हैं x और y और इनका भागफल क्या है? a, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि a बराबर x अपान y? बोलिए, लिख सकते हैं ना? समझ में आ रही है बात? अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का लाग ले लो। हम दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो भैया लाग ले लिया जाए तो क्या बनेगा? लॉग a बराबर लॉग x अपान y। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे बच्चों? भाई फार्मूला हम प्रयोग करेंगे ना, फार्मूला बताया गया क्या? लॉग m अपान n बराबर लॉग m माइनस लॉग n ना भैया। तो रख देते हैं बच्चों, तो लॉग a बराबर हम लिख सकते हैं लॉग x माइनस लॉग y। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन कर दिया जाए, क्या बनने वाला है? आंशिक अवकलन कर लागे का क्या होगा? डेल्टा ए अपान ए बराबर, और ये डेल्टा एक्स अपान एक्स और माइनस डेल्टा वाई अपान वाई। क्लियर बच्चों? ये है भागफल में त्रुटि। क्या है भैया? भागफल में त्रुटि। भागफल में त्रुटि आ गई। इतना भागफल क्या माना गया था? वही तो माना गया था। कितना त्रुटि आ रहा है बच्चों? डेल्टा एक्स अपान एक्स माइनस डेल्टा वाई अपान वाई। बट अगर कहते भैया अधिकतम की बात करना है, तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तो भैया अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला क्या होगा बच्चों? डेल्टा ए अपान ए मैक्सिमम इज इक्वल डेल्टा एक्स अपान एक्स, जहाँ माइनस वहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये डेल्टा वाई अपान वाई। कोई दिक्कत बच्चों? ये हो गया दूसरा फार्मूला। फिर आगे अगर कहे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो भैया अधिकतम प्रतिशत त्रुटि भाई क्या करेंगे? हम बताए थे भिन्नात्मक त्रुटि में हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 और ये मैक्सिमम इज इक्वल डेल्टा एक्स अपान एक्स गुणे 100 फिर प्लस डेल्टा वाई अपान वाई गुणे 100। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये हो गया तीसरा फार्मूला। तो प्यारे बच्चों, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है ना, केवल इन दोनों पर पूछता है और अधिकतर आपको प्रतिशत त्रुटि पर मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आई बात? कुछ भी नहीं है ना? मज़ा आ रहा है? ठीक है बच्चों, छाप लो, जल्दी से कॉपी करिए। तो प्यारे बच्चों कॉपी कर लिए? तो समझ में आया? अभी तक हम 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, योगफल में, अंतर में, गुणनफल में और भागफल में। प्यारे बच्चों बढ़िया से इसको आप स्टडी करिए और नोट्स बनाइए। अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगेगा तब और मज़ा आएगा, वेट करिए। अब 5वां पॉइंट बच्चों, 5वां पॉइंट ये है घात लगी राशियों में। समझ में आ रहा है क्या वगैरह है? 5वां पॉइंट घात लगी, घात लगी राशियों में त्रुटि
ठीक है भैया, घात लगी राशियों में त्रुटि हम ले लेते हैं कैसा कि a बराबर x की पावर m अपान y की पावर n, अलग अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसा बना लेते हैं x की पावर m इंटू y की पावर n। ठीक है बच्चों, बहुत है इतना। तो क्या करेंगे बच्चों? कुछ नहीं, कुछ मत करो, क्या करने लायक है बेचारा। तो भैया करना क्या है, सबसे पहले दोनों पक्षों का लाग ले लो। तो दोनों पक्षों का लाग लेने पर, दोनों पक्षों का लाग लेंगे बच्चों ना, क्या मिलेगा जल्दी बताना। लॉग ए बराबर हो जाएगा लॉग x की पावर m इंटू वाई की पावर n। ठीक है, तो लॉग ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा लॉग x की पावर m प्लस लॉग y की पावर n। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब यहाँ पर लॉग ए बराबर कितना हो जाएगा, m लॉग x फिर प्लस n लॉग y। फार्मूला भी हम बताए थे ना बच्चों, घात के ऊपर घात है तो घात जो है पहले आ जाता है, n लॉग m। कोई दिक्कत? इसी फार्मूले का हम प्रयोग किए बच्चों। x की पावर m है तो m पहले आ गया है, y की पावर n है तो n पहले आ गया। कोई प्रॉब्लम? ये भैया फिर से वही प्रॉब्लम, आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन कर दो यार। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आंशिक अवकलन बार बार बोल रहे हैं सर जी कहाँ है। मैथ में पढ़ लेना बच्चों, बस इतना याद रखना कि डेल्टा लॉग एक्स का आंशिक अवकलन क्या होता है, डेल्टा एक्स अपान एक्स। ठीक है, इसी प्रकार लॉग ए का क्या होगा, डेल्टा ए अपान ए। यहाँ पर m ऐसे रहने दो, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपान एक्स। और यहाँ पर n ऐसे रहने दो, इसका क्या होगा, डेल्टा वाई अपान वाई। कोई प्रॉब्लम? दिस इज आंसर। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तो भैया क्या करेंगे, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए क्या करेंगे, मॉड ऑफ डेल्टा ए अपान ए मैक्सिमम इज इक्वल m को बाहर रखो डेल्टा x अपान एक्स, फिर प्लस n को बाहर रखो डेल्टा y अपान y। कोई प्रॉब्लम बच्चों? दिस इज आंसर। इसी प्रकार अधिकतम, नीचे लिख देते, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगा बच्चों, बताए थे ना, गुणा कर देना डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 मैक्सिमम बराबर m डेल्टा x अपान x गुणे 100 फिर प्लस n डेल्टा y अपान y गुणे 100। कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं। तो समझ में आया बच्चों? घात वाली राशि को अगर यहाँ पर त्रुटि निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो आगे चले, तो कॉपी कर लो बच्चों जल्दी से। चलिए बच्चों, एक और पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाए। आज प्रतिशत त्रुटि कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। कल वाले लेक्चर में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो भैया इन सबको बढ़िया से विधिवत तैयार कर डालिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं मिश्रित राशियों में। किसमें बच्चों? मिश्रित, मतलब मिलजुल के रहें। हाँ, मिश्रित राशियों में, मिश्रित राशियों में त्रुटि। भैया मिश्रित राशि में त्रुटि समझ सकते हो कैसे, a बराबर x की पावर m y की पावर n, या मान लो आपकी बार y की कुछ कोई घात नहीं दिया है, अपान z की घात n। और ऐसा भी दे दे, पहले संख्या भी जोड़ दे यार, 1/2, मतलब किसी भी संख्या से गुणा हुआ हो, ऐसा भी दे सकता है ना भाई, 1/2 इंटू एक्स की पावर m y अपान जेड की पावर n। कोई दिक्कत नहीं है यार, कुछ भी हो, कुछ भी हो,
बस चलो समझ लेते हैं बात, सूत्र डेरिवेशन, उसके बाद फिर आप लोग को सिखाएंगे एकदम डायरेक्ट वाला मेथड। तो ये क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लाग लेने पर, दोनों पक्षों का लाग लेने पर, ठीक है भैया, लाग ले लो। तो लाग ए बराबर, यहाँ फिर भी लाग लगा दो यार, कितना है 1/2 इंटू एक्स की पावर m इंटू वाई अपान जेड की पावर n। तो प्यारे बच्चों लाग ए बराबर, इसमें देखो लाग m अपान n वाला नियम है, तो क्या इनको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x की पावर m इंटू वाई अपान 2 इंटू जेड की पावर n लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये पूरा m मान लो, मतलब जो फार्मूला पढ़े हैं log m अपान n, इसमें ये पूरा m मान लो और इसमें ये पूरा n मान लो, ठीक है। चलो फार्मूला क्या होता है, log a बराबर log x की पावर m इंटू वाई और माइनस log ब्रैकेट में 2 इंटू जेड की पावर n लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, कोई दिक्कत। आप इसमें भी फार्मूला पुट करना, यूँ भाई m गुणे n का ये सब कॉन्सेप्ट है बच्चों, बना लो दिमाग में। तो log x की पावर m प्लस log y लिख सकते हैं क्या बच्चों, अच्छा यहाँ पर log 2 माइनस, देखो ये प्लस में होता है बट हम ब्रैकेट जैसे तोड़ेंगे ना बच्चों, ए भी माइनस में हो जाएगा और ए भी माइनस, ध्यान देना बच्चों। log m गुणे n, log m प्लस n होता है लेकिन माइनस लगा है, तो हम जैसे ही ब्रैकेट तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सब। तो log a बराबर, प्यारे बच्चों फिर से फार्मूला लगाना, तो m log x प्लस log y माइनस log 2 माइनस n log z। हो गया, सब अलग अलग हो गए। अभी तक हम लोग यहाँ पर इस लघुगुणक को सॉल्व कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करना है। आंशिक अवकलन करेंगे, आंशिक अवकलन करने पर क्या बने बच्चों, log a का डेल्टा ए अपान ए, m वैसे रहने दो डेल्टा x अपान x, y का log y का क्या बनेगा, डेल्टा y अपान y माइनस log 2। याद भी रखना यार, ये भी पॉइंट याद रखना, अचर पद का आंशिक अवकलन शून्य होता है, अचर पद का आंशिक अवकलन शून्य होता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, जैसे log 3 मिला, log 4 मिला, log 5 मिला, मतलब log के साथ अगर कोई भी संख्यात्मक मान है तो उसका आंशिक अवकलन क्या होगा, शून्य होगा, याद रखना है आपको। तो भैया ये हो गया 0 माइनस n डेल्टा z अपान z, कोई प्रॉब्लम। तो भैया बना क्या, डेल्टा a अपान a बराबर m इंटू डेल्टा x अपान x, फिर प्लस डेल्टा y अपान y और माइनस n इंटू डेल्टा z अपान z। सॉरी, बात समझ में आया बच्चों, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं है ना। तो चाहे जितनी भी मिश्रित राशि हो उनका त्रुटि निकालना बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अगर इसी चीज़ को कह दे भैया कि अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तो प्यारे बच्चों अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कुछ नहीं करना है, जो भी माइनस में है उनको प्लस में कर देना है और यहाँ पर ये मैक्सिमम लगाएंगे, सबको मॉड ऑफ में लिख देंगे, m को बाहर निकालेंगे तो डेल्टा x अपान x और प्लस मॉड ऑफ डेल्टा y अपान y माइनस n इंटू डेल्टा z अपान z। क्लियर। अच्छा, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात करें बच्चों, तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या बनेगा इसका, मॉड ऑफ डेल्टा a अपान a गुणे 100 मैक्सिमम
बराबर m इंटू सॉरी यहाँ अधिकतम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा बच्चों, बताए थे भूल गए हम। तो डेल्टा x अपान x गुणे 100 फिर प्लस डेल्टा y अपान y गुणे 100 फिर प्लस n गुणे डेल्टा z अपान z गुणे 100। तो प्यारे बच्चों कुछ प्रॉब्लम है, केवल आपको यहाँ पर ध्यान देना इतना। अधिकतम के लिए, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए हम यहाँ पर भिन्नात्मक त्रुटि वाला है पद 100 से हम गुणा कर दिए दोनों पक्षों में, ठीक है। मैक्सिमम की बात कर रहा है तो जो बच्चों माइनस में है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ हैं, उनको भी प्लस में कर देना है, और जो प्लस में है तो प्लस में रहेंगे ही। कोई प्रॉब्लम बच्चों, समझ में आ गई बात? तो कॉपी कर लीजिए, जो चीज़ ना समझ में आया कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर से बता देंगे, ठीक है। कॉपी करिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। तो एक बात याद रखना, इन सब के सूत्र का डेरिवेशन कभी पूछता नहीं है, सूत्र डेरिवेशन कभी नहीं पूछेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हम सूत्र डेरिवेशन करेंगे क्या? नहीं बच्चों, सूत्र डेरिवेशन नहीं करना आपको। बस हाँ, एक कॉन्सेप्ट के लिए, आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाए, इसके लिए सूत्र डेरिवेशन किया गया। एक कैसे आया, कहाँ से आया, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बताया गया, ठीक है। तो आप लोग भी जो है बढ़िया से नोट्स बनाइएगा और इसको बढ़िया से समझिएगा, कैसे आया, कहाँ से आया, क्या क्या इसमें नियम लगाया गया है ना। तो ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, इसको शॉर्टकट में हम कैसे लिखते हैं उसको बताते हैं आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए, ठीक, मिटा दें, ठीक। तो हम मिश्रित राशियों में देख रहे हैं बच्चों कि जो अचर पद होते हैं, अर्थात नियतांक या संख्यात्मक मान होते हैं, उनसे गुणा हुआ हो या भाग हुआ हो, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। त्रुटि में उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे 2 से गुणा हुआ, चाहे 1/2, चाहे 1000 से, चाहे लाख से, चाहे जिससे गुणा हुआ हो, उन संख्यात्मक मान से त्रुटि में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों देख रहे हैं हम सूत्र डेरिवेशन की अभी मिश्रित वाले में। तो मिश्रित वाले में आपका 1/2 था, 1/2 का कोई काम वहाँ पर देखे नहीं हुआ। लास्ट में जब सूत्र डेरिवेशन हुआ तो 1/2 गायब हो गया, है ना। तो वे नियतांक होते हैं, एक संख्यात्मक मान होते हैं, उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है बच्चों। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में जैसे हम बता दें बच्चों कि जैसे a बराबर दिया है, अभी ज़रूरी नहीं कि a y बराबर दिया हो, कुछ भी दे सकता है यार। चलो अब की बार हम चेंज कर देते हैं, चलो अब की बार z लिख देते हैं। z बराबर a की पावर 2 b की पावर 1/2 और अपान c, ऐसा दिया है ऐसे z बराबर। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भिन्नात्मक त्रुटि और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या होगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, z है ना, तो भाई डेल्टा z अपान z कर दो, ठीक है। माड ऑफ लगा दो, मैक्सिमम है। ये भिन्नात्मक त्रुटि है बच्चों, क्या है? भिन्नात्मक त्रुटि। ध्यान समझना, न्यूमेरिकल के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे फार्मूला लिखेंगे, दिया रहेगा जो समीकरण, उसको हम यहाँ पर भिन्नात्मक त्रुटि में कैसे तोड़ रहे हैं देखो। तो z का क्या होगा? डेल्टा z अपान z। अच्छा, अभी तक देख रहे बच्चे, जो घात होती थी, घात पहले आ जाती थी, है ना। घात क्या है? पहले आ जाती है। तो कुछ नहीं, जितनी भी घात है, घात को पहले लिखो 2 इंटू लगाना उसके बाद। अब a के लिए क्या होगा? डेल्टा a अपान a, कोई दिक्कत? फिर प्लस अगले वाली संख्या के लिए, अगले वाली राशि के लिए हम क्या करेंगे? फिर प्लस लगा देंगे। इसकी घात कितनी है? 1/2, कितना बच्चों? डेल्टा b अपान b, ठीक। फिर अब c वाले का है, इसके लिए क्या लगा दो? प्लस डेल्टा c अपान c। बताइए कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, बात समझ में आ रही। अब प्रतिशत त्रुटि के लिए हम अगर बात करें, प्रतिशत त्रुटि भाई अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो क्या करेंगे यार? कुछ नहीं है, हम 100 से गुणा कर देंगे बच्चों। 100 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू डेल्टा ए अपान ए और गुणे 100, फिर प्लस 1 अपान 2 डेल्टा बी अपान बी गुणे 100, फिर प्लस डेल्टा सी अपान सी गुणे 100। बताइए बच्चों कोई प्रॉब्लम हुआ? एक एग्जाम्पल लिए हम यहाँ पर,
एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं बच्चों। कुछ नहीं कर, देखो ऐसे फार्मूला बनाओ उसको खटाखट सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनका मान दिया रहेगा, इनका मान दिया रहेगा, इनका मान दिया रहेगा, खट से रख के कैलकुलेशन करो, आंसर पाओ। इसी प्रकार यहाँ पर भी इनका मान दिया रहेगा, इनका ये सब जितने भी दिए रहेंगे प्रतिशत में दिए रहेंगे, किसमें? प्रतिशत में। तुरंत मान रखो, कैलकुलेशन करो, गुणा भाग करो, जोड़ो घटाओ, आंसर मिल जाएगा, है ना। तो भैया इसको ध्यान से समझिए। जेड बराबर ए स्क्वायर बी की घात 1/2 5c। भिन्नात्मक त्रुटि का जेड के लिए हम क्या लिखते हैं? इसका आंशिक अवकलन क्या? डेल्टा जेड अपान जेड। मैक्सिमम की बात कर रहा है, मॉड आप लगा दो मैक्सिमम। घातांक जो भी रहेगा, जो भी चर राशि की घात होगी उसको पहले लिखना है, पहले लिखिए 2 पहले लिखिए, इंटू लगा दो। ए के लिए क्या होगा? डेल्टा ए अपान ए, मॉड आप लगा देना। अब देखो दूसरे चर वाले राशि के लिए हम क्या लगाएंगे? आगे प्लस कर देना है, ठीक है, प्लस 1/2। कैसे आया था प्लस? शुद्ध प्रूफ किए ना पीछे, क्लियर। तो इस चीज़ को ध्यान देना यार। +1/2 डेल्टा बी अपान बी प्लस डेल्टा सी अपान। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात करें यार, क्या करना है? 100 में सब में 100 का गुणा कर दो, कहानी खत्म। ठीक है बच्चों, आगे चलें, मिटाएं। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया है मान लेते हैं कि वह जेड बराबर दिया है, नहीं अब की बार हम कुछ और मान लेते हैं। ए बराबर दिया है x की घात 3/2, y की घात -5/2 और z की घात 2 और अपान p की घात कुछ भी मान लो यार, 4 मान लेते हैं, और इंटू q की घात 6। ठीक, और यहाँ पर भी एक चीज़ और दिया है, 9/18 नहीं, 9/18 नहीं, 9/16। ठीक, गुणा भी हुआ है। चलो इसको सीख जाए, काफ़ी बड़ा है राशि। क्या करें बच्चे, मिटा दें ऊपर। चलो देखो, है ना। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या करना है भाई। ए के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा ए अपान ए। ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम लगा देंगे। ये भिन्नात्मक त्रुटि है, भिन्नात्मक त्रुटि। ध्यान से समझना बच्चों, फार्मूला कैसे बनाएंगे? अधिकतम प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि। मैंने भी जस्ट पीछे फार्मूला प्रूव किया, किसी भी संख्यात्मक मान से गुणा हुआ होता है उससे त्रुटि में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 9/16 है, 9/16 से कोई मतलब नहीं है। फार्मूले में चाहे 9/16 दे, चाहे 1000/999 दे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम फार्मूला जब हम लिखेंगे तो हमसे इससे कोई मतलब नहीं हो। 9/16 को निगलेक्ट कर दो यार। अब यहाँ पे चलो x की घात कितनी है? 3/2। चलो बराबर लिखो, 3/2 पहले लिखो, इंटू लगाओ। x के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा x अपान x। कोई दिक्कत? फिर अगली संख्या के लिए क्या? अगली संख्या क्या है? y प्लस लगा दो भी। घात कितनी बच्चों? -5/2। तो ठीक है, -5/, ऐसा करते हैं माइनस यहाँ लगा देते हैं, एक लाइन शॉर्टकट हो जाएगा। फिर क्या? y के लिए डेल्टा y अपान y। अब z की घात 2 है, 2 को पहले लिख दो, डेल्टा z अपान z, है ना। अच्छा मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। अब ये घात माइनस है बच्चों, तो इसको हम थोड़ी प्लस बना देंगे। घात अगर माइनस में तो उसको हम प्लस में नहीं बनाएंगे, ध्यान देना ये चीज़। अच्छा अब बच्चों ये देखो, अपान है ना, अपान हो चाहे गुणा के रूप में, सबको प्लस में लिखना। +4 इंटू डेल्टा p अपान p, फिर +6 इंटू डेल्टा q अपान q। हो गया यार, कहानी ख़त्म हो गया। अगर ये चीज़ प्लस में होता तो हम यहाँ पर प्लस में लिख देते, माइनस में तो यार माइनस में लिखेंगे, है ना, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब अधिकतम की बात करें, इतने समझना कि यहाँ पर यार माइनस कर दिए क्यों? अभी तो सर जी बोल रहे थे कि धनात्मक में ही लेना है। अरे घात माइनस में है यार, घात माइनस में तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब नहीं है, घात जो रहेगा उसको आपको लिखना है, चाहे धनात्मक में रहे चाहे ऋणात्मक में। ठीक है। अच्छा इसी प्रकार अगर हम प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 100 से गुणा कर देना सब में, इसमें भी 100 से, इसमें भी 100 से, बना लोगे ना, कोई दिक्कत? हमारे खास से समझ में आ गया? तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आगे कल मिलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ इसके। ठीक है, तो कॉपी पेन उठाकर तैयार रहिएगा और इसको नोट्स बना डालिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, किताब में काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग प्रयास करना। उदाहरण से नहीं आएगा तो बाकी तो कल मिलने हैं, कल मिलते हैं बच्चों, तो फिर आ करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।